दोस्तों आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये ओरिएंट का नया सीलिंग फैन है। यहाँ पर सबसे पहले आप प्राइस देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेल प्राइस 2630 रुपया है और ये दिसंबर 2023 का बना हुआ है। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आप वीडियो रोक कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इस पंखे का जो मॉडल नेम है वो है रैपिड एयर और इसका स्वीप है 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1200 mm इसका स्वीप है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 100% कॉपर मोटर, यानी कि इस पंखे में जो कॉइल वाइंडिंग किया गया है वो कॉपर वायर से वाइंडिंग किया गया है। इसका जो आरपीएम है वो 400 है और ये डबल बॉल बेयरिंग इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसमें इसका ब्लेड है, ठीक है। ये इसमें इसका ब्लेड भरा हुआ है, तो मैं आपको ये ब्लेड भी निकाल कर दिखाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्या क्या है वो निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये है कैनोपी। एक जोड़ी आपको कैनोपी मिल जाता है इस तरह का, ठीक है। तो इसे फ़िलहाल मैं इधर रखता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर दिखाता हूँ और क्या है। तो देखिए ये है डाउन रड, इसे डाउन रड कहा जाता है। तो इसे मैं निकाल कर दिखाता हूँ ये किस तरह का है। तो देखिए ये इस तरह का है, देख लीजिए। देखिए ये इस तरह का है। अब इसमें और क्या दिया हुआ है देखें। देखिए ये है साइकिल किट। इसमें जो है कि जो नट बोल्ट होता है वो सब इसमें डाला हुआ है, एक ही जगह में भरकर इसे दे दिया है। देखिए इस तरह का है ये सब, ठीक है। तो इसे मैं इधर रखता हूँ। और ये है इस पंखे का मोटर। तो चलिए इसे निकालते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह का मोटर है। तो देखिए ये इस तरह का मोटर है, सामने से देखिए इस तरह का दिखता है। और इस पंखे में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का जो एमएफडी है बिल्कुल अलग एमएफडी लगा हुआ है। कितने एमएफडी का लगा हुआ है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, इसमें बताइएगा कि कितने एमएफडी का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अब आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्टिकर में उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये 52 वाट का ये सीलिंग फैन है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है। अब चलिए इस पंखे का जो ब्लेड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह का ब्लेड है। तो देखिए मैंने इसे निकाल दिया। इसमें इस तरह से पैक किया हुआ आपको ब्लेड, 3 ब्लेड मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह का है, ये पहला ब्लेड है, ये दूसरा ब्लेड है और ये देखिए तीसरा ब्लेड है। तो इस तरह का ये 3 ब्लेड आपको मिलता है। अब चलिए इस पंखे को फिटिंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले डाउन रड आपको ले लेना है और कैनोपी ले लेना है, ठीक है। ये दोनों कैनोपी इस डाउन रड में लगेगा। तो देखिए आपको ये जो डाउन रड है इसमें आपको देखिए कैनोपी में इस तरह से नहीं डालना है, अंदर की तरफ से नहीं डालना है। इसे जब भी डालना है बाहर की तरफ से इस तरह से डालना है, नहीं तो आपका कैनोपी ख़राब भी हो सकता है, टूट भी सकता है। और इधर से ये वाला कैनोपी को इस डाउन रड के अंदर इस तरह से डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वायर लेना है। तो मैं देखिए यहाँ पर वायर लिया हूँ। तो मैं इस वायर को क्या करता हूँ, पहले 2 हिस्से में अलग अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से अलग कर दिया। अब यहाँ पर वायर को छील लेना है। तो मैं यहाँ पर वायर को छील लेता हूँ। देखिए इस तरीके से आप इस तरीके का कोई भी वायर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों वायर को इस तरह से जोड़ देना है। जो छिला हुआ वायर है इसे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको ध्यान ये देना है, जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर देखिए जो ओरिएंट लिखा हुआ है ये ऊपर की तरफ रहता है, ये वाला कैनोपी। तो यहाँ पर जो ये होल है इसमें देखिए एक होल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो आपको क्या करना है, इस होल के अंदर से वायर को इसमें डालना है और इस वायर को आपको क्या करना है, इस तरफ में निकाल लेना है। पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद यहाँ पर जो वायर छिले थे ना इसे पकड़ कर रखना है। और यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए ये कटिंग है बना हुआ, इस कटिंग के अंदर ये छिले हुए वायर को इस तरह से डाल करके इसको ऊपर की तरफ ले जाना है और इस होल के पास से इसे इस तरीके से खींच लेना है। तो ये वायर देखिए बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब इस वायर को आपको जितना बाहर निकालना है उतना आप बाहर यहाँ से खींच के
निकाल लीजिएगा अपने अनुसार, आपको जितना ज़रूरत होगा उतना ही तो बाहर निकालना है, तो उतना बाहर निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, इस डाउन रड को लगाना है। तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये स्क्रू है इसे खोल लेना है। इसे खोलने के बाद डाउन रड को इसमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डाउन रड लगाना है, किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर होल है और इसमें भी देखिए शाफ्ट में यहाँ पर होल बना हुआ है। तो इन दोनों होल को आपको मिला करके यहाँ पर लगाना है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर इस तरह से ये मिल जाएगा, इसके बाद इस तरह से आपको बैठा कर लगाना है। यहाँ पर जो स्क्रू है यहाँ पर टाइट करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो स्क्रू टाइट करेंगे वो स्क्रू टाइट नहीं होगा। तो देखिए मेरे केस में भी यही हो रहा है, यहाँ पर स्क्रू जो है कि टाइट नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर नहीं घूम के इसमें स्क्रू लग रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्क्रू को सिर्फ देखिए इस तरह से फंसा दिया हूँ, अभी टाइट नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये नीचे में स्क्रू है इस स्क्रू को आपको खोल लेना है, यानी पूरा नहीं खोलना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ढीला कर देना है इस स्क्रू को, ठीक है। देखिए इस तरीके से। इसके बाद आप इस स्क्रू को टाइट करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। तो मैं अभी हाथ से इसे टाइट किया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये वाला नट बोल्ट है इसे यहाँ पर पहले लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसे देखिए मैं खोल रहा हूँ और इसे यहाँ पर मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसे यहाँ से इसके अंदर डालना है, ये इधर निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसे वाशर देकर अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से घुमाकर, पहले हाथ से जितना टाइट होगा उतना कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें 10 नंबर का रेंच लगाकर आप इसे टाइट कर सकते हैं या फिर आप प्लास से टाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 10 नंबर का रेंच लगा करके टाइट कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैं यहाँ पर देखिए ये टाइट कर दिया, ठीक है। ये टाइट हो गया, अब टाइट नहीं होगा, इतना टाइट ही होगा। अब आपको क्या करना है, इस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। जितना आप टाइट कस के कर सकते हैं उतना कस के टाइट कर दीजिएगा इस स्क्रू को, ठीक है। तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें जो एक ये पिन मिलता है, इस पिन को आपको यहाँ पर ज़रूर लगाना है। याद रखिएगा इस पिन को लगाना भूलिएगा नहीं। तो इस पिन को देखिए यहाँ पर लगाने के बाद इसे दोनों तरफ से मोड़ना पड़ता है। तो मैं इस पिन को दोनों तरफ से मोड़ देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। आप भी इस तरह से पिन को दोनों तरफ से मोड़ दीजिएगा। अब जो ये वाला वायर है जिसे मैंने देखिए यहाँ पर छीला था, इस वायर को यहाँ पर और यहाँ पर जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर वायर को जोड़ता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर वायर को जोड़ दिया, इस तरीके से ही आपको वायर जोड़ना है। अब क्या करना है, इस पंखे में ब्लेड लगाना है। तो मैं आपको ब्लेड लगाकर दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ब्लेड लगाने के लिए ये जो दोनों स्क्रू है इन दोनों स्क्रू को खोलना होगा। तो इसमें टोटल इस तरह से 6 स्क्रू है। तो 6 स्क्रू को खोलने के बाद आपको ब्लेड लगाना है। तो मैं यहाँ पर 2 स्क्रू खोल करके यहाँ पर आपको ब्लेड लगाकर, एक ब्लेड लगाकर आपको दिखाता हूँ। उसी तरीके से आप तीनों ब्लेड को लगा लीजिएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पर रखना है और यहाँ पर होल को मिला करके अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर देना है। तो मैं यहाँ पर तीनों ब्लेड को टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और आगे बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो है पिन यहाँ से बाहर निकाल लेना है, यानी कि इसका जो नट बोल्ट है इसे खोल लेना है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करना है, छत में जो कड़ी लगा हुआ रहता है जहाँ पर पंखे को आपको लटकाना है वहाँ पर इसे ले जा करके फंसा देना है। तो मैं इसे छत के कड़ी में फंसा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने छत के कड़ी में इसे लगा दिया। अब यहाँ पर आपको पंखा लगा करके नट बोल्ट से इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो मैं यहाँ पर पंखे को लगा लेता हूँ और टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पंखे को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा करके इसके नट बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अब यहाँ पर जो ये वायर है, इस वायर को यहाँ पर जो ये लाइन वाला वायर है इसमें जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर वायर को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वायर को जोड़ दिया। अब
इस कैनोपी को ऊपर की तरफ उठा देना है। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं इसे उठा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पंखा छत पर लटक चुका है। अब इसमें लाइन देंगे तो ये घूमने लगेगा। तो चलिए अब मैं इसमें लाइन देकर भी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये पंखा यहाँ पर लटक रहा है। अब इसमें मैं लाइन दे रहा हूँ तो देखिए ये पंखा घूमने लगा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने छत पे पंखे को लटका सकते हैं, यानी कि पंखे को लगा सकते हैं, नए पंखे को। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस पंखे का प्राइस क्या है। तो इसे तो मैंने खरीद के लाया नहीं, इसे तो कस्टमर ने खरीद के लाया है और कस्टमर ने मुझे इसे लगाने के लिए कहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि इस पंखे का दाम क्या पड़ा आपको, तो उसने मुझे 1800 रुपये इसका दाम बताया।